नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की आपकी 5वीं क्लास है। इसके पहले भी 4 क्लासें हो चुकी हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की 4 क्लास हो चुकी है, जिसमें मैंने आपको बेसिक क्वेश्चंस कराए हैं। मैं धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन का डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। जो भी बच्चा कमज़ोर है, जिसको नहीं समझ में आता, वो पहले जाके मेरी पहली क्लास देख ले। उसमें बेसिक फार्मूले हैं, 6 फार्मूले हैं, उनको याद करना है और बेसिक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है। उसके बाद धीरे धीरे हर एक वीडियो में क्वेश्चन जो हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, ताकि बच्चों को समझ में भी आ जाए और उनको ये भी नहीं लगे कि सर ये आपने क्या पढ़ा दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की ये 5वीं क्लास है। आज का पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने वास्तव में 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। लाभ कमाने के लिए वह इसे किस कीमत पर बेचना चाहता था? A man wanted to sell an article with 20% profit, but he actually sold at 20% loss, Rs 480. At what price he wanted to sell it to earn the profit? यानी एक आदमी है जो अपने सामान पर 20% का प्रॉफिट कमाना चाहता था, लेकिन वह सामान 480 रुपये में बेचना पड़ा उसको। तो उसको क्या हो गया? 20% की हानि यानी लॉस हो गया। उसको चाहिए क्या था? 20% का लाभ, हो गया उसको 20% की हानि। तब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उसको 20% लाभ चाहिए था, तो उसे कितने रुपए में अपना सामान बेचना था ताकि उसको 20% प्रॉफिट ही हो, ना कि लॉस। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने 20% हानि पर 480 रुपये में बेचा। इसमें वो बेचना चाहता था, लेकिन बेचा 20% हानि और 480 रुपये में, यानी 20% हानि पर बेचा तो उससे कितने रुपए मिले? 480 रुपये। 20% हानि, कोई भी सामान, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ये मैं आप लोगों को पहली क्लास से बता रहा हूँ कि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। किसी भी वस्तु की कीमत, क्रय मूल्य, लागत मूल्य या CP अपने आप में 100% होता है। ठीक है दोस्तों, तो 20% हानि यानी पहले तो 100% रही होगी, 20% की हानि हुई यानी 100% में हम 20 माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 100% में हम 20 माइनस करेंगे, हो जाएगा 80%। 80% की वैल्यू दी हुई दोस्तों 480 रुपये, यानी 80% इसको क्या दिया हुआ है? 480 रुपीज़। हानि कितनी हुई? 20%। 20% हानि के बाद आया 80%। अब बेचा कितने में? 480 रुपये में, यानी 80% में बेचा, 480 रुपये में बेचा। 80% इक्वल टू 480 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, अब वो क्या बोल रहा है? हमको चाहिए 20% लाभ ही, 20% प्रॉफिट चाहिए। यानी यदि 100% में हम बेचेंगे तो हमको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी इसमें हम 28 करेंगे, ये हो जाएगा 120%। 120%, यानी इसको 20% चाहिए तो हमको CP का 120% चाहिए। 120% चाहिए हमको। अभी CP ही नहीं पता है, मेरी CP कितनी है? 80% हमको पता है, तो 100% हम निकाल लेंगे। 100% हम निकाल लेंगे। 100% कितना होगा दोस्तों? 80% इक्वल टू 480। तो 100% इक्वल टू 480 इंटू 100/80। ये कट जाएगा, 8 1 1, 8 6 48, ये आ गया आपका 600। आपका 100% यानी ये CP निकल आया। हालांकि वो CP पूछा नहीं है, लेकिन ये आपका CP निकल आया। ठीक है दोस्तों, हमको क्या निकालना है? वो किस कीमत में बेचना चाहता था, यानी उस वस्तु का 120%, उस वस्तु का 120%। अब हमको 100% पता है। 100% कितना है दोस्तों? 600। तो 120% कितना होगा? 100% इक्वल टू 600, तो 120% इक्वल टू 600 इंटू 120/100। कितना आ जाएगा दोस्तों? 720 रुपीज़। यही आप लोगों से पूछा था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, इसमें कुछ नहीं था। 80% दिया हुआ था, 120% हमको निकालना था, कुछ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्या बोल रहा है? एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5, यहाँ पर दोस्तों % होगा, 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे
₹51.80 अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? A shopkeeper sells an article at a loss of 12.5 had he sold, यहाँ पर परसेंट होगा, it for Arias 51.80 more, he would have earned a profit of 6%. the cost price of the article is। इसमें क्या पूछा गया दोस्तों? एक दुकानदार एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 51.80 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 6% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? ठीक है दोस्तों, 12.5% इक्वल टू क्या होता है? ये हो जाएगा आपका 25/2%। यही हो जाएगा 25/2 × 100 इक्वल टू हो जाएगा 1/8। 1/8 12.5% की हानि, यानी उसका सीपी यदि 8 रुपये रहा होगा तो उसका लॉस 1 रुपये रहा होगा। यानी 8 रुपये का सामान वो कितने बेचेगा? 7 रुपये में बेचेगा, तब तो उसको लॉस होगा, 1 रुपये का लॉस होगा। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं? माना लेट सीपी इक्वल टू, हम 8 मान के चलेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन डेसिमल में आएगा तो कठिन हो जाएगा, इसलिए हम 8 को मान लेते हैं, 800 कर लेते हैं। एक आंसर वही आएगा, चाहे 800 मानो, 8 मानो, 80 मानो या 1600 मानो, आंसर वही आएगा। सीपी इक्वल टू हो जाएगा 800, अपन मान लिए सीपी इक्वल टू 800। अब 12% की हानि, लॉस कितना है? 12% का लॉस है। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 800 का 12% 100 आ जाएगा। ये कितना आएगा दोस्तों? लॉस, ये लॉस है 12.5%, ये आ जाएगा 700। आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। 800 का 12.5% निकालेंगे तो 100 आएगा, 100 अपन माइनस करेंगे तो 700 आ जाएगा। इसी तरह इसका प्रॉफिट है कितना? प्रॉफिट है 6%। 6% प्रॉफिट है, 6% प्रॉफिट है। 800 का 6% कितना हो जाएगा दोस्तों? 8 × 48, 48 रुपये। 800 में हम 48 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 848 रुपीज़। इन दोनों में अंतर कितना है दोस्तों? इन दोनों में अंतर आया 148 रुपीज़ का। और रियल में अंतर कितना है अपना? रियल में अंतर है अपना 51.80 का, यानी 148 यूनिट, ये रेशियो निकला है दोस्तों, इसलिए इसको यूनिट या रेशियो लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 51.80 51.80 51.80। इसको हम बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, जगह की कमी हो रही थी। ठीक है, 148 यूनिट वगैरह 51.80, तो 1 यूनिट हम निकाल लेंगे। 1 यूनिट इक्वल टू 51.80 अपॉन 148, तो 800 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें 800 का इंटू हो जाएगा अपॉन 148। इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा कितना आता है। इसको हम कट करते हैं, पहले फोर्स करते हैं। इसको आप लोग कैलकुलेट करिएगा, जो भी आंसर आता है बताइएगा। यदि यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट वाला है, थोड़ा टाइम लगेगा। इसका जो भी आंसर आता है आप लोग बताइएगा। जिस भी बच्चे का आंसर नहीं आएगा वो कमेंट करेगा, मैं इसको कल बताऊँगा इसका आंसर कितना आ रहा है। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। एक व्यवसायी 10% लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 10% कम पर खरीदा होता और 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे ये होगा दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है 16/2/3%। 16/2/3%।
इंग्लिश में भी आप लोग सुधार लीजिएगा, ये लिखा हुआ है 16 सही 2/3%। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, एक व्यवसायी जब ऋण लाभ पर एक वस्तु बेचता है या दूसरे ने इसे 10% कम पर खरीदा होता और इसे 2 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 16 सही 2/3% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। एक व्यवसायी क्या करता है, 10% लाभ पर एक वस्तु बेचता है, 10% प्रॉफिट पे सामान को अपने बेच रहा है, या दूसरे इसे 10% कम पर खरीदा होता है, या जिसकी सीपी ही 10% कम होती है, यानी वो जो सामान खरीदा है उसको 10% कम पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता भी, तो उससे क्या होता, 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होता। तो पूछ रहा है वस्तु का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य यानी सीपी क्या होगा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। माना हम मान लेते हैं उसने 600 रुपये में सामान को खरीदा होगा, कितने में, 1600 में सामान को खरीदा होगा। ठीक है, 10% लाभ पर वस्तु बेचता है, 10% लाभ मीन्स इसका हो गया 660, 10% लाभ 600 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। तो कितना हो गया 60 में, 600 में 60 जोड़ेंगे 660। ठीक है, फिर क्या बोला है, 16 सही 2/3% लॉस, 16 सही 2/3% लॉस। ठीक, 16 सही 2/3%, इसको हम लिख सकते हैं 50/3%। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 50/3 इंटू 100 इक्वल टू कितना है दोस्तों, 1/6 आ जाएगा, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या दोस्तों, लॉस है, क्या है, लॉस है। तो 600 का लॉस कितना, 600 इंटू इसको हम कर लेंगे 600, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये कितना हो गया दोस्तों, 500 हो गया। सॉरी दोस्तों, लाभ ही हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 700। ये हो जाएगा 700। ठीक है, अब इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों, 30 का। कितने का डिफरेंस है, 30 का। और रियल में डिफरेंस कितना है, 2 रुपये का। रियल में डिफरेंस 2 रुपये का। 30 यहाँ पर रेशियो का डिफरेंस है 30 और रियल में डिफरेंस है 2 रुपये, तो 30 इक्वल टू 2, 30 यूनिट इक्वल टू 2। तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, 1 यूनिट इक्वल टू 2/30, तो 600 यूनिट इक्वल टू होगा 2 इंटू 600/30 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा, 22 जा 40, ये आपका आंसर आ जाएगा। वस्तु का लागत मूल्य पूछा था, वस्तु का लागत मूल्य क्या निकल आया, 40 रुपीज। अगला क्वेश्चन है, एक दुकान में लागत मूल्य के 25% लाभ पर एक पंखा बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा। विक्रय, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, अभी तक मैंने बताया आप लोगों को हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर होता है, ये बात सही है, आप लोग इसको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य लाभ प्रतिशत पर बताइए, विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। स्टोर सेल्स ऑफ फैन फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द कॉस्ट प्राइस, देन द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अगेंस्ट सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट किसके अगेंस्ट, सेलिंग प्राइस के, ना कि कॉस्ट प्राइस के। हमको बताना है लाभ प्रतिशत किसमें, विक्रय मूल्य बताना है, ना कि क्रय मूल्य में। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको जानते हैं 25% इक्वल टू क्या होता है, 1/4। प्रॉफिट हो रहा है यानी ये सीपी मेरा 4 है, तो एसपी क्या होगा, 4 प्लस प्रॉफिट कितना, 4 रुपये में हमको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सीपी हुआ 4,
हमको हो रहा है प्रॉफिट, तो हम एक को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि हमको हो रहा है प्रॉफिट। तो हमारा SP कितना हो गया, 4 + 1 = 5 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, यानी CP और SP की रेशियो क्या हो गया, CP हो गया आपका 4 और SP हो गया 5। ठीक है, यहाँ तो किसी कोई डाउट नहीं। अब हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमको CP पता चल गया है और SP पता चल गया है, और रेशियो में ही पता चला है लेकिन पता चल गया है, तो हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट निकालने के बाद मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है प्रॉफिट % का फार्मूला, उसको अप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखना दोस्तों, प्रॉफिट = होता है SP - CP, यानी 4 - 5 - 4 = 1 रुपीज़। आपका प्रॉफिट कितना आया, 1 रुपीज़। अब प्रॉफिट % का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP × 100 = प्रॉफिट % = अब यहाँ पर करते हैं दोस्तों, P हमको पता है, प्रॉफिट हमको पता है 1 रुपये, CP पता है 4 रुपये × 100। हमको दोस्तों प्रॉफिट % किस में निकालना है, विक्रय मूल्य में निकालना है। किस में निकालना है, विक्रय मूल्य में। तो यहाँ पर अपॉन CP ना करके अपॉन SP करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, हमको निकालना है CP में नहीं, SP में, विक्रय मूल्य में निकालना है। विक्रय मूल्य में निकालना है तो यहाँ पे होगा SP, यहाँ पर SP × 100 = हो जाएगा, प्रॉफिट आपको पता है 1 रुपीज़, SP पता है 5 रुपीज़, ये SP यहाँ पे पता है आपको, × 100 = 20%। यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पर ध्यान केवल इतना देना है, P/SP होता है प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य होता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है हमको प्रॉफिट % बताना है विक्रय मूल्य में, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अपॉन विक्रय मूल्य लिखेंगे, यानी SP लिखेंगे, ना कि CP। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो उसका हानि प्रतिशत समान लाभ प्रतिशत में परिवर्तित हो जाता है। यानी यदि विक्रय मूल्य पहले 100 रुपये रहा, ठीक, तो हमको क्या हो रहा था, हानि हो रही थी। कितने %, मान लीजिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए विक्रय मूल्य 100 रुपये रहा होगा, तो उसकी हानि हो रही होगी 5%। विक्रय मूल्य बेचने वाला मूल्य, यानी यदि कोई सामान 100 रुपये बेचता रहा होगा तो उसको 5% की हानि होती रही। लेकिन यदि क्या बोले, विक्रय मूल्य को हम डबल कर दें, दुगुना कर दें, यानी विक्रय मूल्य 100 की जगह हम 100 को दुगुना 200 रुपये कर दें, तो हमको हानि नहीं हो रही है, अब लाभ हो रहा है। और लाभ कितना हो रहा है, जितनी हमको हानि हो रही थी उतनी हमको लाभ होने लगा। यानी हमको यदि 5% हानि हो रही थी तो हमको 5% लाभ होने लगा। ठीक है, तो वस्तु पर हानि पर तो क्या पूछा है, लॉस % पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं माना विक्रय मूल्य 100 रुपये, हानि 5%, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दे, माना लेट SP = X रुपीज़। ठीक है, दुगुना कर देंगे तो क्या होगा, SP हो जाएगा आपका 2X हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर। तो हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत का हम फार्मूला लगा देंगे। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है लॉस अपॉन CP × 100, यही होता है, = क्या, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर, यानी लाभ, ये हो गया लाभ % और ये लाभ %। लाभ % भी होता है, यहाँ पर होगा आपका लॉस % हो गया। अब ये प्रॉफिट % का लगाते हैं, प्रॉफिट % = प्रॉफिट अपॉन CP × 100। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर मुझे न लॉस पता है न प्रॉफिट पता है। ठीक है, हमको भी नहीं पता है, तो हम लॉस और प्रॉफिट का फार्मूला लिखेंगे कि लॉस हमको कैसे निकलता है। आप लोग भी जानते हैं लॉस का फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लॉस का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य मेरा अधिक होगा, विक्रय मूल्य कम होगा, सामान हम ज़्यादा में खरीदेंगे और बेचेंगे कम में तो हमको लॉस होगा, यानी CP - SP। तो यल की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CP - SP। ठीक है, यल की जगह हो जाएगा CP - SP, क्या माने हैं हम, X, क्या लिख देंगे, X अपॉन CP × 100
इज इक्वल टू, इसी तरह प्रॉफिट का फार्मूला होता है दोस्तों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मेरा ज़्यादा होगा, क्रय मूल्य कम होगा, यानी एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, तो एसपी हमको पता है, एसपी हमको पता है तो एसपी हम नहीं लिखेंगे, एसपी हमको पता है एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, और एक्स नहीं होगा दोस्तों। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एसपी को बेचते समय क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तब हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमको कब हो रहा है, जब हम उसको एसपी को डबल कर रहे हैं, एसपी को डबल कर रहे हैं। एसपी को जब हम डबल कर रहे हैं तब हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे एसपी क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एसपी आ जाएगा, यहाँ पे एसपी आ जाएगा 2x, क्या आ जाएगा 2x माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी की जगह 2x आ गया, ये हो गया सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, ये 100 कट जाएगा, ये सीपी कट जाएगा, आपके पास क्या बचा है अब, सीपी माइनस एक्स इक्वल टू 2x माइनस सीपी। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, सॉल्व करते हैं, सीपी एक साइड कर लेते हैं और एक्स एक साइड कर देते हैं, तो ये सीपी और ये सीपी 2 सीपी हो जाएगा इक्वल टू 2x और x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हम x की जगह एसपी लिख लेंगे, 2cp इक्वल टू 3sp। ठीक है दोस्तों, अब सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालेंगे, सीपी अपॉन एसपी आएगा इधर तो नीचे चला जाएगा, और 3 अपॉन 2 इधर इंटू में है तो इधर डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आ गया सीपी और एसपी का रेशियो। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे सीपी ज़्यादा है एसपी कम है तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। सीपी ज़्यादा है एसपी कम है तो हमको लॉस होगा, और लॉस कितना होगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ये 3 है 2 है, कितना लॉस हुआ 1 रुपये। ठीक है, लेकिन हमको लॉस नहीं पूछा गया है, पूछा गया है लॉस परसेंटेज। अब हम लॉस परसेंटेज का फार्मूला लगा देंगे, लॉस परसेंटेज इक्वल टू होता है लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ पर आपको लॉस निकला 1 रुपीज़, सीपी है 3 रुपीज़ इंटू 100, ये आपका आएगा 33.33% आंसर। ठीक है, यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों को फिर से एक बार समझा दूंगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक लड़की ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदकर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, बेडशीट का विक्रय मूल्य बताइए। बेडशीट का विक्रय मूल्य बताइए। एक लड़की ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीद कर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य बताइए। A girl purchased a bedsheet for Rs 450 and sold it again after 10% calculated on the selling price. The selling price of bedsheet was, इसमें आप लोगों से क्या पूछा गया दोस्तों, कुछ नहीं। एक लड़की ने 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदी, ठीक है, फिर उसे विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा, विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, अभी जस्ट बता चुका हूँ, विक्रय मूल्य पर यहाँ पर लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है। तो निकालना क्या है, बेडशीट का विक्रय मूल्य निकालना है। इसको आप लोग करके लाइएगा कल, जिस भी बच्चे से नहीं बनेगा उसको मैं बताऊँगा, वो कमेंट करेगा, और ये क्वेश्चन मैं अपनी अगली क्लास में आप लोगों को सॉल्व कराऊँगा। ये क्वेश्चन मैं एक बार बता चुका हूँ, इसी तरह का सेम क्वेश्चन मैं पिछले से पिछला क्वेश्चन बताया हूँ, इसलिए क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर भी जिस बच्चे से नहीं बनता वो कमेंट करेगा, वैसे इसे अगली क्लास में बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु 5% लाभ पर बेची जाती है, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात। कुछ नहीं दोस्तों, ये भी आप लोग कर सकते हैं। 5% लाभ पर बेची जाती है, सॉल्यूशन 5% इक्वल टू होता है 1/20, ठीक है। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट करेगा, मैं इसके लिए भी एक क्लास बताऊंगा 5% 1/20 में कैसे चेंज हो गया, ठीक है। 1/20 अब क्योंकि हो रहा है प्रॉफिट, तो ये हो गया आपका सीपी, ये हो गया आपका प्रॉफिट, तो एसपी कितना निकला, सीपी कितना हो गया आपका 20 रुपीज़, प्रॉफिट हो गया 1 रुपीज़,
ठीक, तो एस पी कितना होगा 21 रुपीज़, स्वाभाविक है। सी पी प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो एस पी निकल आएगा। अब पूछा भी यही है विक्रय मूल्य लागत मूल्य का अनुपात, यानी विक्रय मूल्य ये हो गया, लागत मूल्य ये हो गया का अनुपात, अनुपात मतलब अपान। एस पी अपना आया 21, सी पी आया 20, यानी 21/20, यही आपका आंसर है। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। एक दुकानदार एक निश्चित कीमत पर आम बेचकर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह 1 रुपये अधिक में भी आम बेचता है तो उसे 40% का लाभ होगा। प्रथम स्थिति में आम का विक्रय मूल्य बताइए। पहले कितने में बेच रहा था, पहले 20% लाभ पर बेच रहा था, फिर वह क्या कर रहा है 1 रुपये में अधिक में, 1 रुपये अधिक में एक आम पर आम 1 रुपये अधिक में बेचने लगा तो उसे कितने % का प्रॉफिट होने लगा, 40% का प्रॉफिट होने लगा। तब क्वेश्चन पूछ रहा है प्रथम स्थिति में, यानी पहले जब 20% में बेचता था तो आम का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी क्या थी। ठीक है, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग मैंगोज एट अ सर्टेन प्राइस। इफ द चार्ज आर एस वन मोर फॉर ईच मैंगोज ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 40%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो इन द फर्स्ट केस। पहले है 20%, 20% मतलब होता है 1/5, 20% मतलब क्या होता है 1/5। ठीक है दोस्तों, 1/5। फिर 40%, 40% इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 2/5 क्या होता है 2/5। तो इसको हम करेंगे ऐसा, %20 लाभ, 20% लाभ मतलब क्या हुआ 1/5, यानी सीपी हमारा 5 रुपीज़ और एसपी हुआ 6 रुपीज़। ठीक है, बाद में क्या है उसे 40%, 40% में क्या हुआ 40% इक्वल टू 2/5, यानी सीपी हमारा हुआ 5 रुपीज़ एंड एसपी हुआ 7 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल टू हो जाता है एसपी। उसमें एसपी हमारा आया 6 रुपीज़, एसपी आया 7 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, इन दोनों में अंतर कितना है 1 यूनिट का। कितने का अंतर है 1 यूनिट का अंतर है। और रियल में कितना अंतर है, रियल में भी 1 अधिक यानी 1 रुपये का अंतर है, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 रुपया। ठीक है, 1 रुपया। तो अब हमसे क्या पूछा गया है प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य, ये प्रथम स्थिति है आपकी, और प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य आप लोगों को दिख रहा होगा ये है। प्रथम स्थिति में विक्रय मूल्य कितना है 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 1 × 6 इक्वल टू 6 रुपये। यही आपका आंसर है, कुछ नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ आज। गलत बाट का प्रयोग करके एक दुकान खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है, बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसका हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि हुई ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। अ ग्रोसरी डीलर चीज टू द एक्सटेंट ऑफ 10% while buying as well as selling by using false bet what in increase in the profit percentage। क्या बोल रहा है, एक चीटर दुकानदार है, चोट्टा दुकानदार है, क्या कर रहा है 10% लाभ कमाता है खरीदते समय गलत बाट का प्रयोग करके। गलत बाट यानी जो किलो बाट तोलने वाला बाट होता है उसमें चीटिंग किया है, छेड़छाड़ करके 10% खरीदते समय कमाता है और 10% बेचते समय भी कमाता है। ठीक है, जब खरीदता है तो बाट को वजनी कर देता है, जब बेचता है तो बाट को हल्का कर देता है। तो उसके प्रतिशत लाभ में वृद्धि बताइए। स्वाभाविक उसको प्रतिशत होगा क्योंकि ज़्यादा सामान खरीद रहा है उतने ही रेट में और कम सामान बेच रहा है उतने ही रेट में, स्वाभाविक है उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि हुई ये पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम, एक सिंपल सा फार्मूला है दोस्तों, a + b + ab/100।
यदि 10% का हमको नुकसान हो, 10% हम पहले कमा रहे हैं फिर 10% बाद में कमा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है दोस्तों। इसमें हम ये है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 10 इंटू 10/100। ये 10 100 हो जाएगा तो 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20 प्लस 1 इक्वल टू 1, इधर से आएगा 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सिंपल सा फार्मूला होता है, आप लोग इसको याद कर लेना। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, तो ये फार्मूला आप लोग याद किए रहेंगे, 2 सेकंड में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। एक दुकानदार ने एक लैपटॉप 2.5% हानि पर बेचा। यदि वह लैपटॉप को 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 7.5% लाभ होता, तो उस 12.5% लाभ अर्जित करने के लिए लैपटॉप को कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए? ए शॉपकीपर सोल्ड द लैपटॉप एट a loss of 2.5%. If he had sold the laptop for Rs 100 more, he would have gained 7/1/2%. Then to make him a profit of 12/1/2%, how much should the laptop cost Rs must be sold in? क्या पूछा गया है? एक दुकान ने एक लैपटॉप खरीदा कितने में? एक दुकानदार ने एक लैपटॉप 2.5% हानि पर बेचा, 2.5% हानि पर बेचा, लेकिन वह लैपटॉप को 100 रुपये, यदि 100 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको क्या हो जाता? 7.5% का लाभ होता। 100 रुपये और मांग लेता वो अपने ग्राहक से, तो उससे 7.5% का लाभ हो जाता। अब क्वेश्चन का आप पूछा, उससे 7.5% भी नहीं चाहिए, उसको 12.5% लाभ कमाना चाहता है, तो वह कितने रुपए में उसको बेचता कि उसको 12.5% का लाभ होता? %2.5 और 7.5%। ठीक है दोस्तों, अंतर कितना आया? 100%। इसको सॉल्व करते हैं अपन। एक लैपटॉप पहले 2.5% हानि हो रही थी, 7.5% लाभ हुआ, और दोनों के बीच में अंतर कितना आया? इतना। हानि हो रही थी यानी 100 में हम 2.5 माइनस करेंगे तो 97.5 आएगा, इसको प्लस करेंगे, ये लाभ हो रहा है जिसको 100 में प्लस करेंगे तो 107.5 आएगा, 1/2 इक्वल टू 0.5 होता है। ठीक, और दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 रुपीज़, यानी -2.5, माइनस को लगाया हूँ क्योंकि हानि है, प्लस 7.5%। ठीक, ये दोनों क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 10% आएगा। इन दोनों को हमको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब इन दोनों के बीच हमको डिफरेंस देखना है। क्या देखना है? डिफरेंस देखना है। इसको हम ऐड नहीं कह सकते, डिफरेंस कितना है? 10%। और रियल में डिफरेंस कितना है? 100 रुपीज़, यानी 10% इक्वल टू 100 रुपीज़, तो 100% इक्वल टू 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000। ये आपका क्या निकल आया? लैपटॉप का सीपी निकल आया, लैपटॉप का सीपी निकल आया। अब आपको चाहिए 12.5% प्रॉफिट, 12.5% प्रॉफिट चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 12.5% प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसका चाहे फार्मूलास कर लें, फार्मूलास इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सीपी आपको पता है, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है 12.5% चाहिए ना दोस्तों। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, सीपी भी आपको पता है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट भी आपको पता था, प्रॉफिट परसेंट नहीं पता है तो आपको निकालना क्या है? प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकालना है, तो प्रॉफिट निकल आएगा आपको दोस्तों। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, प्रॉफिट आप लोगों का निकल आएगा। या तो इसको दूसरी तरह कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या पूछा है? कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए, यानी सीधा विक्रय मूल्य पूछा है, तो आप लोग 10,000 का क्या निकालेंगे? इंटू इसको आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो भी आ जाएगा। ये 0 0 कट जाएगा, ये जाएगा
इसका इसमें इंटू हो जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 11,200, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 10,000 की चीज़ आप 11,200 में बेचेंगे तो आपको 12.5% का प्रॉफिट होगा। 12.5% का प्रॉफिट पूछा था, 12.5% प्रॉफिट चेक के लिए हमें कितने रुपए में उसको बेचना होगा, 11,200 रुपये में बेचना होगा। जब एक मोबाइल फ़ोन RSPQ पे, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब एक मोबाइल फ़ोन RSP पर बेचा जाता है, RS ये सही लिखा है दोस्तों, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये सही लिखा है। RSP पर बेचा जाता है तो 12% का लाभ होता है, और जब फ़ोन को RSQ में बेचा जाता है तो 4% की हानि होती है। तो Q रेशियो P, Q और P का अनुपात पूछा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ये प्रॉफिट ऑफ 12% इज मेड व्हेन अ मोबाइल फोन सोल्ड एट RSP एंड देयर इज 4% लॉस व्हेन द फोन इज सोल्ड एट RSQ, देन द Q रेशियो P। Q और P का रेशियो पूछा गया है। कब? जब हम यदि P रुपये में बेचते हैं तो हमको 12% का लाभ होता है, और Q रुपये में बेचते हैं तो हमको 4% का क्या होता है, नुकसान होता है, हानि होती है। तो Q और P का रेशियो बता दो। कुछ नहीं है इसमें भी, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। हम लेट CP = 100 रुपीज। ठीक, अब सब आ जाएगा, आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है। 12% लाभ, लेट CP = 100 रुपये हो गए। अब 100 रुपीज़ में 12% लाभ यानी 112 रुपये, 4% हानि यानी 96 रुपये। ये आपका क्या है, 12% लाभ पर जब बेचा जाता है, नहीं जब P पर बेचा जाता है 12% का लाभ, यानी ये क्या है आपका P। ये क्या है, 4% हानि पर बेची जाती है तो Q रुपये में बेचा जाता है, तो 4% की हानि, ये आपका हो गया Q। क्या हो गया Q। अब P और Q के रेशियो पूछा है, Q और P का। पहले Q लिखा है फिर P लिखा है, तो हम पहले Q लिखेंगे और फिर P लिखेंगे। इक्वल टू Q है आपका 96, P है आपका 112। इसको हम कट करेंगे, फोर्स करते पहले दोस्तों। ये आ जाएगा आपका 3। नहीं, इसको हम फिर करेंगे, कुछ गलत हो गया। इसको हम कट करते हैं तो ये आएगा 24 और नीचे आएगा 28 आएगा। ठीक है, इसको फोर्स करेंगे तो 4 6 जा 4 7 जा, यानी आपका रेशियो आ गया 6:7। यही आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को अगली क्लास में। इसमें थोड़े से और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन में कराने की कोशिश करूंगा, ताकि धीरे धीरे आप लोगों को भी लेवल बढ़ता रहे और समझ में भी आता रहे। ऐसा ना हो कि सब ऊपर ऊपर से निकल रहा हो। इस क्लास में यदि आप लोगों को कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको अगली क्लास में अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और जो क्वेश्चन मैं इस क्लास में दिया हूं, उम्मीद है आप लोग उसको घर में करेंगे, और जिससे नहीं बनेगा वो कमेंट करेगा, मैं उसको अगले क्वेश्चन अपने अगली क्लास में सॉल्व कराऊंगा। अगली क्लास में मेरी प्रॉफिट एंड लॉस की होगी, क्लास नंबर 6। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।